झारखंड की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जानते हैं कि झारखंड के लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर है। कृषि के योग्य भूमि पर कृषि कर करके यानी कि खेती बाड़ी कर करके ही अपने जीवन यापन को चलाते हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि कृषि करने वाले लोग, खेती करने वाले लोगों को, किसानों को उसका उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा। अगर उसका किसी तरह से फसल बर्बाद होगा, अधिक बारिश के चलते, ओला के चलते, सुखाड़ के चलते, लेकिन उसको उसका हक नहीं मिलता, उसका अधिकार नहीं मिलता, उसका मुआवजा नहीं मिलता है। और किसी के योग के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है पानी की, होता है सिंचाई की होता है, लेकिन वो सिंचाई के लिए कुछ यहाँ पे है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप चल जाइए बिहार, जाइए, ज्यादा दूर नहीं, आप गया से लेकर के पटना तक जाइए, ट्रेन का सफर कीजिए, आप देखिएगा जहां तक आपको आंखें दिखेगा, दोनों साइड देखिएगा, कहीं 1 इंच जमीन पड़ती नहीं रहता है, 1 इंच जमीन नहीं रहता है, चारों ओर एकदम फसल लहलाते हुए आपको मिलेगा। वहाँ रीजन क्या है, वहाँ के सिंचाई योग्य जमीन है, लेकिन झारखंड में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और समय पे सिंचाई नहीं कर पाता है, पानी नहीं फसलों में दे पाता है, जिससे उसका फसल बर्बाद हो जाता है और हजारों हजारों बीघा जमीन को छोड़ करके सूरत, बम्बई, दिल्ली चले जाते हैं। हम चाहते हैं किसानों के लिए उसके जो हक अधिकार है मिले, किसानों को उचित मुआवजा मिले, फसल नष्ट होने पर उसको मिले। साथ में जाना जाता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अहम भूमिका है धनबाद की। डायमंड ब्लैक सिटी के नाम पर, ब्लैक डायमंड सिटी के नाम पर जाना जाता है कि भारत का सबसे ज्यादा झारखंड में कोयला उत्पादक करने वाला जिला अगर कोई है तो धनबाद है। पूरे भारत में धनबाद को कोयला जाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि धनबाद में भी अभी आप जाइएगा तो वहां पे भी लोगों में गरीबी है, बेरोजगारी है। साथ में बात करते हैं कि झारखंड में सबसे गरीब जिला अगर कोई है तो चतरा है। चतरा क्यों है? वहाँ पे जंगल झाड़ के चलते, क्या जंगल झाड़ के चलते लोग पढ़ाई नहीं करते, साक्षरता वहाँ पे नहीं है, तो सबसे ज्यादा फिसलते हुए सबसे गरीबी है जिला में तो चतरा में। चतरा की बात करते हैं। साथ में झारखंड की अर्थव्यवस्था पर कैसे सुधार हो तो उसके लिए बात करते हैं कि कैसे सुधार होगा। तो झारखंड में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले लोगों को अपने आप में बदलना होगा, बड़े बड़े कंपनियों पर निवेश करना होगा। अब जब तक दारू मुर्गा भात पर वोट देते रहिएगा तब तक आप सूरत, दिल्ली, बम्बई में खटते रहिएगा, समझे ना। क्योंकि यहाँ के नेता नहीं चाहते कि झारखंडियों का विकास हो। नेता अगर झारखंड में 40% का खनिज का भंडार रहता, फिर भी यहाँ के मजदूर कंगाल रहता, नहीं ना रहता। तो झारखंड में सब कुछ है, लो अयस्क, अब्रक, कोयला, बालू, सब कुछ है, फिर भी यहाँ के सबसे लोग बेरोजगार है। तो इसमें सबसे पहले झारखंड के वासियों को बदलना होगा, हक अधिकार के लिए लड़ना होगा, अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा और सब लोगों को अपने आप में डिपेंड होगा, अपने आप में निर्भर होना पड़ेगा। क्योंकि इससे जब से हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ, क्या सोच करके अलग हुआ था कि झारखंड का विकास होगा, झारखंड के लोगों को, उसका, यहाँ के मूल निवासियों को उसका उचित हक अधिकार मिलेगा। झारखंड में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं तो संथाल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई जाति है तो संथाल, तो उसका विकास होगा। लेकिन क्या विकास हुआ? संथाल में आप चल जाइए, वहाँ के विकास हुआ, वहाँ के हालत और गंभीर हो गया है और पिछड़ापन हो गया है। हमारा राज्य का हालत इतना खराब हो गया कि और धीरे धीरे हमारा राज्य विकास के नाम पर और पिछड़ता हुआ जा रहा है और नीचे उसका ग्राफ गिरते हुए जा रहा है। तो इसमें बदलना होगा, सबसे पहले लोगों को बदलना होगा। भ्रष्टाचारियों, सबसे झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भ्रष्टाचारी, काला बाजारी, ये कर करके लोगों के विकास में सबसे बड़ा बाधा है झारखंडियों में। साथ में लोगों के हेरा फेरी, यानी कि जो बोलते हैं क्या, देखिए स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर अगर पैसा आता है तो वो लोग खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में भ्रष्टाचारियों का चरम सीमा पर है, जो कि झारखंड के विकास में बाधा बना हुआ है। झारखंड के हालात नहीं बदले, झारखंड की दशा नहीं बदले और झारखंड की दशा के साथ दुर्दशा होते जा रहा था। झारखंड